ईरान ने अपने बूशहर पावर प्लांट का बदला इजराइल के हरेदा पावर प्लांट को दहला कर ले लिया है। ईरान का यह पलटवार बता रहा है कि वो मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। Oh my God. चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार का तोड़ निकाल ले रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्लान की कार्ड जैसे निकाल ली है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बात चल रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान टोटल सरेंडर के लिए रेडी है। The other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate. लेकिन ईरान मिलिट्री और लीडरशिप ट्रंप से ठीक अलग बयान दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के नए सिक्योरिटी बॉस जनरल जुल्कद्र ने अमेरिका से समझौते पर बिग नो कह रखा है। जिन बाकर कालिबाफ को ट्रंप अपना आदमी समझ रहे हैं, उन्होंने भी सीज फायर को फेक न्यूज कह डाला है। तब अमेरिका ने ईरान में किसे साथ रखा है? वो कौन है जो ट्रंप से डील करने के लिए रेडी है? कतर जैसे देशों ने तो इस पचड़े में फंसने से तौबा कर ली है। कतर के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सुन लीजिए। कतर ने अमेरिका ईरान के बीच पिसने से खुद को कैसे अलग कर लिया है। Qatar is not involved in these talks. Our views about any talks, if they exist, are consistent with our very principled position that all conflicts will end on the negotiation table. समझदार मुल्क हवा का रुख भांप चुके हैं, मगर कुछ मौका परस्त युद्ध को भुनाने में लगे हैं। वो अमेरिका ईरान की डील में बिचौलिया बनने के लिए उतावले हैं। अमेरिका इजराइल ईरान की लड़ाई में नंबर बनाने के चक्कर में कुछ देशों ने हद पार कर दी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर दावा कर रहा है कि वो ट्रंप का पीस प्रस्ताव ईरान को भेज चुका है। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन दावा ठोक रहे हैं कि युद्ध की मध्यस्थता वही कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि ट्रंप के 15 शर्तों वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है। Такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали. Это первое. Второе. Мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения. रूस की बातें ईरानी मिलिट्री से मेल खाती हैं, जिसने जानकारी दी है कि उसकी सीज फायर पर किसी से कोई बात नहीं हो रही है। इजराइल ने भी युद्ध को रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। नेतन्याहू अपने सलाहकारों के साथ नए सिरे से सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट को भी बुलाया है। इजराइल ने अब तक ईरान में अपने सभी टारगेट हिट नहीं किए हैं। नेतन्याहू का प्लान ट्रंप से बिल्कुल अलग है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में लीडरशिप का सफाया कर तख्ता पलट कर दिया है। ईरान में नए ग्रुप के साथ उनकी अच्छी बातचीत चल रही है। We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. जब ट्रंप युद्ध का खात्मा चाहते हैं तो ईरान उन्हें झटका देने लगा है। ईरान ने सुपर पावर के करियर को मिसाइल से दहलाने का दावा किया है। ईरान ने कोस्टल क्रूज मिसाइल से लिंकर करियर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान के जखीरे में कोस्टल क्रूज मिसाइलों की भरमार है, जिसमें कुछ की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जूनियर खमनेई की कुछ कुख्यात कोस्टल क्रूज मिसाइलों की डिटेल जान लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी अबू मेहदी कोस्टल क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान नेवी के पास होवेजे क्रूज मिसाइल है, जो सतह से सतह पर सभी मौसम में हमला करती है। ईरान की सोमार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जो जमीनी टारगेट को निशाना बनाती है। इसके साथ राद, नस्र 1 और कौसर ईरान की बदनाम कोस्टल क्रूज मिसाइलें हैं। समंदर से जमीन पर चलिए, ये इराक में ट्रंप का विक्ट्री कैंप है। ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर के विक्ट्री कैंप को धुआं कर रखा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ट्रंप के मिलिट्री कैंप पर बम धमाके साफ देखे जा सकते हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब यह हमला हुआ है, जहां अमेरिका का ग्रीन जोन है।
मतलब इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर को घेर कर मारना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की तरह इजराइल पर भयानक हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने बताया कि सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। मतलब ये कि ईरान ने हर घंटे औसतन इजराइल पर 10 मिसाइलों की बौछार की है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इजराइल के मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 70% मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। बावजूद इसके आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग को चीरकर 30% मिसाइलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब फत्ताह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इनमें कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं जो भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के घातक पलटवार शुरू करने के बाद ट्रंप को यूरोप के देशों ने इराक जैसी हार की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान वार के साइड इफेक्ट बताकर यूरोप को अलर्ट रहने को कहा है। Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por n. युद्ध का खात्मा जल्द हो, इसकी उम्मीद सब लगा रहे हैं। ईरान ने भी सिग्नल दिए हैं कि उसकी शर्तों पर ट्रंप अगर राजी हैं तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये शर्तें ट्रंप को हजम होंगी इसकी गारंटी नहीं। ईरान चाहता है कि फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ उसके पास रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। यही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा नहीं जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। सुपर पावर के लिए शर्तों वाली ये हड्डियां हजम करना करीब करीब नामुमकिन है। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो खाड़ी से इस बार अमेरिका को खदेड़ने के बाद ही रुकेगा। نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید. ईरान ने इजराइल के परमाणु सिटी डिमोना पर हमला कर खौफनाक इरादों का एहसास कराया है, लेकिन इजराइल ईरान की कसर लेबनान में तबाही मचाकर निकाल रहा है। इजराइल लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा कर गाजा जैसी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है। लेबनान में ये कामयाबी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, लेकिन इजराइल भी जंग को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के पहले सिग्नल मिल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो अब सीजफायर नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका इस वक्त ईरान पर हावी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में खाड़ी देश भी शामिल होने जा रहे हैं। ईरान को कुचलने के लिए 4 देशों ने मिलकर कसम खाई है। अमेरिका की फौज तैयार है। दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए 5000 कमांडो किसी भी वक्त हमला कर देंगे। लेकिन इस फौज का ईरान में टारगेट क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर युद्ध बदल चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खार्क द्वीप पर नहीं बल्कि खुजिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन में सऊदी अरब भी शामिल होगा? बहरीन, कुवैत, यूएई और कतर भी ईरान से लड़ने के लिए फौज भेजेंगे? क्या ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों को मिलाकर अमेरिका ने शुरू कर दी है वर्ल्ड वॉर?
अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुका है और इसमें खार्क के साथ खुजेस्तान वाले समीकरण ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 5000 कमांडो जब खाड़ी देशों की फौज के साथ ईरान में घुसेंगे तो क्या होगा, यह जानने से पहले खार्क और खुजेस्तान के बारे में बहुत जरूरी बातें समझ लीजिए। मैप पर देखिए, यह है खार्क द्वीप, यह फारस की खाड़ी में है, जबकि मेनलैंड ईरान में यह जगह है खुजेस्तान। इस इलाके में ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है। ये दोनों जगह इस वक्त युद्ध के हॉट पॉइंट बने हुए हैं। खार्क द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का टर्मिनल है, यहीं से उसके 90% तेल का निर्यात होता है, जबकि खार्क द्वीप से जो तेल निर्यात किया जाता है ईरान के खुजेस्तान प्रांत से निकाला जाता है। खुजेस्तान को ईरान की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ईरान का 80% तेल खुजेस्तान की जमीन से निकाला जाता है। सवाल है कि क्या अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देश फौज लेकर ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो कहां पर हमला करेंगे? उनका हमला खार्क पर होगा या फिर खुजेस्तान पर होगा? और दोनों मोर्चों में से हमला कहां करना ट्रंप के लिए आसान साबित होगा। अमेरिका की फोर्स खुजेस्तान पर पहले हमला कर सकती है, क्योंकि यह ऐसा इलाका है जहां अमेरिकी सेना को फौज की रसद, सप्लाई और बाकी कम्युनिकेशंस बनाने में कम मुश्किल उठानी पड़ेगी। यह एक समतल इलाका है जहां किसी फौज के लिए ऑपरेशन करना आसान है। लेकिन उससे पहले सवाल कि क्या खाड़ी देश अब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं? अमेरिका और खाड़ी देशों की कोशिश है कि वो इस युद्ध में ईरान के खिलाफ 12,000 सैनिक शुरुआती दौर में उतारें। इनमें सैनिकों से मदद करने के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी फंडिंग ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर से कराने का फैसला किया है। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. अमेरिका के साथ खाड़ी देशों का आना पहले मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि सऊदी अरब ईरान में युद्ध तेज करना चाहता है और इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब ने ट्रंप पर दबाव बनाया हुआ है कि युद्ध जारी रखा जाए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर चुके हैं। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन तक युद्ध तेज करने के लिए कहा है। सऊदी अरब का साफ मानना है कि ईरान खाड़ी देशों के लिए खतरा है और इस वक्त ईरान को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए कयास है कि ट्रंप सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में खाड़ी देशों का इस्तेमाल करेंगे। पहले से ही अमेरिकी सेना सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रही है। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने बता दिया है कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका और इजराइल हो या सभी खाड़ी देश जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा, क्योंकि इराक पहले ही एक्टिव हो चुका है। इराक में ईरान समर्थित कयातब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये एफपीवी ड्रोन अटैक देखिए, कैसे एक क्वाडकॉप्टर एक अमेरिकी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों को तलाश रहा है। बाद में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize
and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that has threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption. इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजर है और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल न हों। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामनेई के समर्थन में आ गए हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप के 5000 कमांडोज ईरान की सरहद में दाखिल होने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। खार्क और खुजिस्तान हमला कहां होगा, बस ट्रंप को इसका फैसला करना है। लेकिन तुर्की से बयान आने के बाद ईरान को एहसास हो गया है कि वो इस जंग में अकेला नहीं है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका की फौज की गतिविधियां देखी जा रही हैं। अमेरिका के सैनिक ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमियों का शिकार बनेंगे। ईरान का इम्तिहान लेने की कोशिश न करें ट्रंप। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, लेकिन इस जंग में ईरान लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अरागाची ने कहा है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अरागची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मची है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अरागची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Well, actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. ईरान ने अमेरिका को अपने मिसाइल वाले तेवर फिर दिखाए हैं। ये ईरान का क्रूज मिसाइल अटैक है जो अमेरिका के कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ लॉन्च किया गया है। अमेरिका का ये कैरियर ग्रुप अभी ईरान से सुरक्षित दूरी पर है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिकी नौसेना को करीब भी फटकने नहीं देगा। ऐसे में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन कितना कामयाब होगा, इस पर सवाल उठने लगे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और फिर ईरान पलटवार करता है, फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। देखा जाए तो ईरान इस वक्त इस युद्ध को कंट्रोल कर रहा है।